फ्रेंड्स, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। तो अभी तक हम लोग परसेंटेज का 2 पार्ट देख चुके हैं। आज परसेंटेज का पार्ट 3 कवर करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग कैसे इजी वे में बना सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो समझना है कि इनकम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आय बोलते हैं। एक्सपेंडिचर को हम लोग हिंदी में खर्च बोलते हैं, और सेविंग को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बचत बोलते हैं। अब जानना है इनकम होता क्या है। जैसे इनकम जो है, हम लोग कुछ भी अर्न करते हैं, जो हम लोग कमाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। और इनकम का अगर हम लोग देखेंगे तो इनकम को हम लोग कितना पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर और सेविंग में। जो हम लोग कमाते हैं उसका क्या करते हैं, कुछ पार्ट खर्च हो जाता है और कुछ पार्ट हम लोग सेव करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इनकम इक्वल्स टू क्या होगा, इनकम इक्वल्स टू हो जाएगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू इस बात को देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएं। 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, राहुल स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउसहोल्ड आइटम्स, 20% of his monthly income on buying clothes, 5% on medicines, and the remaining amount of rupees 11,250 he saves. What is the Rahul's monthly income? क्वेश्चन समझा देते हैं एक बार हिंदी में। क्वेश्चन में दिया हुआ राहुल जो है स्पेंड कर रहा है अपने इनकम का 50% घर के जरूरत के सामान को खरीदने के लिए, और इनकम पर 20% वो खर्च कर रहा है बाइंग क्लोथ्स, दैट मीन्स कि कपड़े खरीदने में वो कितना खर्च कर रहा है, इनकम का अपना 20%। 5% खर्च कर रहा है मेडिसिन पे, मतलब जो भी उसका इनकम है उसका 5% उसका खर्च किस पे हो रहा है, मेडिसिन पे हो रहा है। और लास्टली इतना खर्च करने के बाद राहुल कितना सेव कर पा रहा है, 11,250 रुपया वो सेव कर रहा है। तो हम लोगों को बताना है कि राहुल का मंथली इनकम क्या होगा। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकम को मान लेंगे 100। तो इनकम को यहाँ पे कितना मान लेंगे हम लोग, इनकम को मान लेंगे 100। तो राहुल का इनकम हम लोग मान लिए कितना हो गया, 100। अब ये हाउस होल्ड आइटम्स पे, हाउस होल्ड आइटम्स पे कितना खर्च कर रहा है, ये 50% खर्च कर रहा है। तो 100 का 50% कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 20% खर्च कर रहा है अपना क्लोथ्स खरीदने पे, तो क्लोथ्स पे जो है 100 का 20% अगर निकालेंगे तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 5% मेडिसिन पे खर्च कर रहा है, तो मेडिसिन पे कितना हो जाएगा, 5 खर्च हो जाएगा। तो हम लोग इनकम जो है कितना माने थे, 100 माने थे। और हम लोग देख रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कितना आ जा रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा। दैट मीन्स कि टोटल जो है खर्च कितना हो गया, 75 हो चुका है। तो इसका सेविंग कितना होगा, अभी बताए थे इनकम जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो अगर सेविंग निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इनकम में से माइनस कर देंगे किसको, एक्सपेंडिचर को, तो हम लोग का सेविंग मिल जाएगा। अब हम लोग इनकम कितना माने थे, 100, इसमें से एक्सपेंडिचर है 75, इसको अगर घटा देते हैं तो हम लोग का जो सेविंग आएगा वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 11,250 रुपीज। तो यहां से हम लोग को फाइंड करना है इनकम क्या होगा। इनकम कितना माने थे हम लोग, 100 माने थे। तो हम लोग अब यहां से इनकम निकाल लेंगे। अगर 25 का वैल्यू पता है 11,250 है, 100 का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू निकाल सकते हैं। या तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 25 से 100 4 गुना हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर भी 4 से इंटू कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 45,000 रुपीज आ जाएगा। दैट मीन्स कि राहुल का इनकम कितना है, 45,000 रुपया उसका मंथली इनकम हो जाएगा राहुल का। ये हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ राधा स्पेंड्स 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड। मतलब कि राधा का जो भी सैलरी है वो अपने सैलरी का 40% फूड पे खर्च करती है, 20% हाउस रेंट पे खर्च करती है, 10% इंटरटेनमेंट पे खर्च करती है, और 10% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करती है। और लास्टली जो है मंथ के एंड में उसका जो सेविंग है वो कितना हो रहा है, 1500 रुपया वो बचा पा रही है मात्र। सेविंग उसका कितना है, 1500। तो हम लोग को बताना है कि सैलरी जो है पर मंथ राधा का वो कितना है।
तो ये इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या बताए हैं कि इनकम को जो है हम लोग कितना मान लेंगे, इनकम या इसको सैलरी भी बोल सकते हैं, तो इसको मान लेंगे 100। अब यहाँ से देखेंगे किस पे कितना खर्च हो रहा है, जैसे फूड पे खर्च हो रहा है कितना 40%, तो 100 का अगर 40% निकालेंगे दैट मीन्स कि फूड पे कितना खर्च हो रहा है 40 खर्च हो रहा है। आगे हाउस रेंट पे जो है 20% खर्च किया जा रहा है, तो अगर 100 का 20% निकालेंगे दैट मीन्स कि 20 खर्च हो रहा है हाउस रेंट पे भी, और इंटरटेनमेंट पे खर्च हो रहा है 10%, मतलब 10 खर्च किया जा रहा है इंटरटेनमेंट पे। और इसी तरह अगर ट्रांसपोर्टेशन का निकालेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन पे भी कितना खर्च हो रहा है 10%, दैट मीन्स कि ट्रांसपोर्टेशन में भी 10 ही खर्च हो रहा है। तो टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, इन तीनों को चारों को अगर ऐड करेंगे जो टोटल खर्च हो रहा है तो एक्सपेंडिचर मिल जाएगा 40 + 20 60, 70 और 10 80। दैट मीन्स कि अगर इनकम जो है राधा का 100 है तो वो खर्च कर चुकी है कितना 80 खर्च कर चुकी है। तो हम लोग सेविंग अगर निकालेंगे तो सेविंग कितना हो जाएगा, इनकम था 100, इसमें से अगर एक्सपेंडिचर दैट मीन्स कि 80 का माइनस कर देते हैं तो कितना बच जा रहा है 20, और इसी 20 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1500 रुपीज। मतलब कि अगर 20 का वैल्यू 1500 रुपया दिया हुआ है, हम लोग को पूछा जा रहा है इनकम क्या होगा राधा का, तो हम लोग इनकम कितना माने हैं 100 माने थे, तो हम लोग 100 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। अगर 20 का वैल्यू 1500 रुपया दिया हुआ है तो 100 का वैल्यू निकालना हम लोग इधर से देख सकते हैं कितना गुना करना पड़ रहा है, इधर 5 गुना करना पड़ रहा है, तो इधर भी हम लोग 5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7500 रुपीज आ जाएगा राधा का इनकम। ये हो जाएगा राइट आंसर, 7500 रुपीज हो जाएगा राधा का इनकम। हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, एक का वैल्यू निकालेंगे फिर 100 का वैल्यू निकाल सकते हैं, तब भी 7500 ही आएगा, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी निकालेंगे तो कितना आएगा 7500 ही आएगा। इसी कंसेप्ट पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है इफ रत्नेश स्पेंड्स 15% ऑफ हिज इनकम ऑन फूडिंग। रत्नेश नाम का कोई आदमी है जो अपने इनकम का 15% फूडिंग पे खर्च कर रहा है, खाने पे खर्च कर रहा है, 15% ऑन ट्रांसपोर्ट, और अपने इनकम का 15% वो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर रहा है, एंड 20% ऑन एजुकेशन, और शिक्षा पे वो खर्च कर रहा है कितना 20% खर्च कर रहा है अपने इनकम का, एंड ही सेव्स ₹5000, और वो लास्ट में कितना बचा रहा है 5000 रुपया बचा रहा है। देन हाउ मच ही स्पेंट ऑन एजुकेशन, तो हम लोग को पूछा जा रहा है कि वो एजुकेशन पे कितना खर्च किया है। इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि पहले 2 क्वेश्चन जो हम लोग किए हैं उसमें हम लोग को इनकम फाइंड करना रहता था, बट इसमें इनकम नहीं निकालना है, इसमें क्या निकालना है एक्सपेंडिचर निकालना है कितना है एजुकेशन पे, ये चीज ठीक है। तो बनाएंगे इस क्वेश्चन को हम लोग वैसे ही, सबसे पहला काम क्या करेंगे इनकम को हम लोग मान लेंगे कितना 100, इनकम को 100 मान लेंगे। इसके बाद हम लोग एक्सपेंडिचर निकालेंगे, तो फूडिंग पे जो खर्च हो रहा है वो कितना है 15%, और 100 का अगर 15% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन पे भी जो खर्च कर रहा है वो कितना है 15% है, तो इनकम का 15% मतलब 100 का 15% अगर निकालते हैं तो 15 ही हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कितना आ गया 15। इसी तरह से आगे देखेंगे 20% जो खर्च कर रहा है वो एजुकेशन पे कर रहा है, तो एजुकेशन का हम लोग अगर एक्सपेंडिचर निकालेंगे 20% है, 100 का 20% कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 3 पार्ट में, और सेविंग उसका दिया हुआ है 5000 रुपीज है। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ से निकालेंगे 15 + 15 करेंगे 30 + 20 50 आ जाएगा। मतलब क्या है कि अगर इनकम रत्नेश का जो है 100 था तो अब वो 50 खर्च कर चुका है, तो सेविंग कितना हो जाएगा इस केस में उसका, तो सेविंग हो जाएगा 100 में से अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा सेविंग 50 आ जाएगा। और इस 50 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, क्वेश्चन में दे रखा है इस 50 का वैल्यू 5000 रुपीज। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं ये इसका कितना गुना हो रहा है 100 गुना हो रहा है। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है कि एजुकेशन पे कितना खर्च किया है, तो एजुकेशन पे कितना खर्च हो रहा है 20, दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग को 20 का वैल्यू निकालना है। 50 का वैल्यू पता चल गया है 5000 है, तो हम लोग 20 का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि एजुकेशन पे जो खर्च हो रहा है, एजुकेशन पे खर्च कितना हो रहा है 20 का हो रहा है, तो 20 का वैल्यू निकालेंगे। 50 का वैल्यू निकाल दिया हुआ है अगर 5000, ये इसका 100 टाइम्स है, तो हम लोग इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2000 रुपया हो जाएगा। और ये हो जाएगा किस चीज पे खर्च, एजुकेशन पे खर्च हो जाएगा 2000 रुपीज, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर यहाँ से डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है कि कितना गुना हो रहा है तो हम लोग इस चीज को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 50 का वैल्यू अगर दिया हुआ है 5000 रुपीज,
तो यहाँ से पहले 1 का वैल्यू निकाल लेंगे 5000 अपॉन 50 करके, ये से 1 0 कट जाएगा और 5 से ये कट जाएगा 100 टाइम्स में, तो यहाँ से 1 का वैल्यू आ जाता है 100। फिर हम लोग निकाल सकते हैं एजुकेशन पे कितना खर्च था 20, तो 20 का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 2000 रुपीज ही आ जाएगा। तो इसको हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पता चल रहा है कितना मल्टीप्लाई हो जाने से आ रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे, या तो फिर हम लोग 1 का वैल्यू निकाल करके फिर 100, या तो फिर जो एक्सपेंडिचर का वैल्यू पूछा है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इसी कंसेप्ट का। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है सोहन स्पेंड 23% ऑफ एन अमाउंट ऑफ मनी ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब कि सोहन के पास कुछ पैसा है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी है, जिसमें से 23% वो किस पे खर्च कर रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी पे खर्च कर रहा है। तो पहले जो अमाउंट है सोहन के पास, इसको इनकम भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग कितना मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे 100। जब अमाउंट या तो इनकम बोले तो वो अगर 100 हो जाएगा, 23% वो खर्च कर रहा है किस पे, इंश्योरेंस पॉलिसी पे। दैट मीन्स कि इंश्योरेंस पॉलिसी पे उसका खर्च कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 100 का 23% निकालेंगे 23 आ जाएगा। आगे दिया हुआ है क्या 33% ऑन फूड, मतलब कि फूडिंग पे कितना खर्च कर रहा है 33% कर रहा है। अगर हम लोग 100 का 33% निकालते हैं तो 33 आ जाएगा। दैट मीन्स कि फूड पे जो खर्च हो रहा है वो कितना है 33 के इक्वल है। आगे दिया हुआ है 19% ऑन क्लोथ्स, मतलब कि क्लोथ्स खरीदने पे वो खर्च कर रहा है 19% अपने इनकम का। दैट मीन्स कि 100 का 19% कितना आ जाएगा 19 खर्च कर रहा है क्लोथ्स पे। आगे दिया हुआ है 16% ऑन एजुकेशन, और वो 16% एजुकेशन पे भी खर्च कर रहा है। तो एजुकेशन का जो खर्च है वो कितना आ जाएगा 100 का 16%, 16 के बराबर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है ही डिपॉजिट्स द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹504 इन बैंक। लास्टली वो कितना बचा पा रहा है, जो अमाउंट उसके पास था उसमें से 504 रुपया वो सेव कर रहा है, जिसको कि वो बैंक में जमा कर दे रहा है। हाउ मच टोटल अमाउंट डज ही स्पेंड ऑन फूड। तो हम लोग को पूछा गया है कि कितना वो खर्च करेगा किस पे, फूड और इंश्योरेंस पॉलिसी दोनों को साथ मिला के अगर देखेंगे, दोनों पे मिला के कितना खर्च हो रहा है हम लोग को ये क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग इनकम को माने थे कितना 100, अलग अलग एक्सपेंडिचर निकाल लिए। इंश्योरेंस पॉलिसी पे 23% खर्च कर रहा था, तो 100 का 23% हम लोग निकाले 23 हो गया। इसी तरह फूड पे जो खर्च कर रहा था 33% था, तो हम लोग 100 का 33% निकाले 33 हो गया। क्लोथ पे भी जो एक्सपेंडिचर था 19 आ गया, और एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर था वो 16 आ चुका है। अगर इन सारे एक्सपेंडिचर्स को हम लोग ऐड करते हैं तो कितना मिल जाएगा 91 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्या हम लोग का एक्सपेंडिचर हो गया 91। अगर इनकम या अमाउंट जो था वो कितना था 100 था, तो यहाँ से जो सेविंग होगा खर्च करने के बाद जो सेविंग होगा वो कितना हो जाएगा 100 में से हम लोग घटा देंगे 91 को, तो कितना मिल जाएगा 9 बच जाएगा। और ये 9 हम लोग का सेविंग है, और इसी का वैल्यू जो है क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 504 रुपया दिया हुआ है। दैट मीन्स कि इस 9 का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं 504 रुपीज लिखा जा सकता है। यहां से अगर हम लोग 1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 504 अपॉन 9, 9 से ये कट जाएगा, इसको काट लेते हैं, 5 बाद में कटेगा 45 तक, 5 बचेगा, फिर ये 6 बाद में कट जाएगा, तो कितना बाद में कट गया 56 बाद में कट गया। मतलब 1 का वैल्यू कितना आ चुका है 56 रुपीज आ चुका है। अब हम लोगों को यहाँ पे निकालना जो था, हम लोग 100 का वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि अगर इनकम निकालना रहता या अमाउंट जो था अगर वो निकालना रहता तो हम लोग क्या करते 100 का वैल्यू निकालते। बट यहाँ पे पूछा गया है कि कितना वो खर्च कर रहा है फूड और इंश्योरेंस पॉलिसी टुगेदर, मतलब कि साथ में फूड और इंश्योरेंस पॉलिसी दोनों मिला के जो खर्च हो रहा है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस पे जो खर्च हो रहा है वो कितना है 23, और फूड पे जो खर्च हो रहा है वो कितना है 33। अगर टोटल देखेंगे तो कितना हो जाएगा फूड प्लस इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर एक्सपेंडिचर देखा जाए तो इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। दैट मीन्स कि 56 खर्च हो रहा है दोनों मिला के, तो इसका वैल्यू निकालना है। जब 1 का वैल्यू आ गया 56, तो 56 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 56 इंटू 56 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3136 रुपीज। दैट मीन्स कि उसका जो इंश्योरेंस पॉलिसी और फूड पे मिला के जो खर्च है वो कितना है 3136 रुपया। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे इसी कंसेप्ट पे और भी।
अभी हम लोग जो 4 क्वेश्चन देखे हैं इसमें क्या था कि डायरेक्टली जो है इनकम का कितना परसेंट किस पे खर्च कर रहा है ये दिया हुआ था। बट अब के क्वेश्चंस में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 से इसमें जो है क्या दिया हुआ है कि पहले जितना खर्च करेगा वो दिया रहेगा परसेंट में, इसके बाद फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है जो इनकम में से पहले मान लीजिए अगर इनकम 100 था, अगर 20 किसी पे खर्च हो चुका है तो अब रिमेनिंग जो 80 बचा हुआ है आगे का एक्सपेंडिचर जो है इस रिमेनिंग पार्ट में से दिया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे इजीली सॉल्व करेंगे हम लोग देखते हैं। तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, इनकम को 100 मान लेंगे, इनकम को हम लोग 100 मानेंगे यहां भी, और फिर एक्सपेंडिचर निकालेंगे कि एक्सपेंडिचर कितना है। दिया हुआ पंकज स्पेंड्स 15% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन एंटरटेनमेंट, दैट मींस कि जो भी मंथली इनकम होगा पंकज का एंटरटेनमेंट पे उसका कितना खर्च कर रहा है, वो 15% खर्च कर रहा है। दैट मींस कि 100 का अगर निकालेंगे 15% तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आगे दिया हुआ है एंड 40% ऑफ रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट, अब बचे हुए का 40% वो हाउस रेंट पे खर्च कर रहा है। तो बचा हुआ का 40%, मतलब कि यहाँ पे अब हम लोग 100 का नहीं निकालेंगे 40%, 100 में से 15 ये खर्च कर चुका है, तो अब रिमेनिंग यहाँ पे कितना बचेगा, 85 रिमेनिंग बच जाएगा। अब इसका जो है 40% हम लोग निकालेंगे जो खर्च हो रहा है किस पे, हाउस रेंट पे। तो यहां से हाउस रेंट कितना आ जाएगा, रिमेनिंग का 40% है, दैट मींस कि 85 का 40% निकालेंगे तो उसके बराबर है हाउस रेंट। तो इसका 40% निकालेंगे, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग इजीली 40%, इसका अगर 10% देखा जाए तो कितना हो जाएगा 8.5, और इसको क्या करेंगे 4 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। दैट मींस कि हाउस रेंट पे जो खर्च है वो कितना आ गया है, 34 आ चुका है। अगर ऐसे नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करना जानते होंगे सब कोई। 85 का 40% निकालना है तो क्या करेंगे 85 इंटू 40/100, इसको सॉल्व कर लेंगे तब भी यहां से कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो 34 हो जाएगा किस चीज का एक्सपेंडिचर, हाउस रेंट हो जाएगा 34। अब देखेंगे अगर टोटल एक्सपेंडिचर तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना मिल जाएगा 49 मिल जा रहा है। दैट मींस कि एक्सपेंडिचर जो है वो कितना आ गया 49। तो यहां से अगर हम लोग सेविंग का बात करेंगे तो सेविंग कितना हो जाएगा, इनकम में से अगर हम लोग एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा सेविंग, और इनकम हम लोग कितना माने हुए थे 100, जिसमें से 49 जो है वो एक्सपेंडिचर आ चुका है, 49 एक्सपेंडिचर था, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो यहां से सेविंग जो मिल रहा है वो कितना मिल जा रहा है 51। और इसी 51 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1020 रुपया दिया हुआ है इसी का वैल्यू। तो इस सेविंग जो है 51 इसका वैल्यू दिया हुआ है 1020 रुपीज। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये 51 का डबल है ना 102, तो ये 2 टाइम्स और एक जीरो है तो एक जीरो और लगा देंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा इसका 20 गुना हो जाएगा। अब हम लोग को फाइंड करना है उसका मंथली इनकम क्या है, पंकज का जो मंथली इनकम होगा वो कितना होगा। तो मंथली इनकम हम लोग कितना माने हुए थे 100 माने हुए थे, यहाँ पे अगर 51 का वैल्यू हम लोग को पता है तो 100 का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। इनकम इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, और इस 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर ये वैल्यू 20 गुना हो रहा है तो इसको भी 20 गुना करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 20 2000 रुपीज, मतलब कि 2000 रुपया जो है ये हो जाएगा मंथली इनकम पंकज का। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस टाइप के सवालों में ध्यान रखना है कि अगर रिमेनिंग का केस दिया हुआ है तो हम लोग सारे परसेंटेज जो है जो एक्सपेंडिचर है वो सारा परसेंटेज 100 पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। रिमेनिंग दिया हुआ है तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है इसमें कितना परसेंट खर्च कर रहा है ये चीज हम लोग कैलकुलेट करके फिर सॉल्व करें। हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखे हैं कि रिमेनिंग वाला क्वेश्चन जो है हम लोग कैसे बनाएंगे, उसी का अल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है, उसको और इजी वे में हम लोग कैसे बना सकते हैं ये चीज देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकंड मेथड देखेंगे कि दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पंकज था जिसका कि खर्च दिया हुआ था कि इंटरटेनमेंट पे ये खर्च कर रहा है कितना 15%, और हाउस रेंट पे ये खर्च कर रहा है रिमेनिंग का कितना 40%। तो यहाँ पे सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग पहला वीडियो में सीखे हैं कि परसेंटेज को सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो इस 15% को हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 3/20 लिख सकते हैं। अगर किन्हीं को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है तो वो पहला वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, उसमें बताया गया है कि फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे किसी भी परसेंटेज वैल्यू को।
तो यहाँ पे 15% को हम लोग लिख सकते हैं 3/20, 40% को इसी तरह से क्या लिख सकते हैं 2/5 लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर पंकज का इनकम पहले 20 होगा तो वो एंटरटेनमेंट पे कितना खर्च कर रहा है, 3 खर्च कर रहा है। दैट मीन्स कि इधर अगर हम लोग इनकम लिखेंगे और इधर हम लोग सेविंग लिख रहे हैं, तो यहां से क्या पता चल रहा है कि इनकम अगर पंकज का 20 होगा तो इसका एक्सपेंडिचर कितना है, ये अगर इनकम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला एक्सपेंडिचर हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर इनकम 20 है तो एक्सपेंडिचर उसके इसमें कितना है, 3 है, तो सेविंग कितना हो जाएगा, 20 में से 3 घटा देंगे तो सेविंग कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे इनकम हम लोग 20 लिए हैं, यहाँ पे सेविंग आ गया है 17। अब नेक्स्ट केस देखेंगे हाउस रेंट का। तो हाउस रेंट में 40% खर्च कर रहा था, इसको हम लोग फ्रैक्शन में 2/5 लिखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनकम जो है 5 होगा तो हाउस रेंट पे कितना खर्च होगा, 40% खर्च होगा, दैट मीन्स कि 2 खर्च होगा। तो सेव कितना होगा, तो यहाँ पे अगर ये इनकम हो जाएगा, ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तो सेविंग कितना आ जाएगा, 5 में से 2 घटा देंगे 3 आ जाएगा सेविंग इस केस में। तो हम लोग क्या करेंगे, इनकम इसका लेंगे कितना, इस केस में 5, तो एक्सपेंडिचर है 2 के बराबर, सेविंग कितना हो रहा है 3, तो यहाँ पे सेविंग ले लेंगे 3। अब दोनों को क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 × 5 कितना हो जाएगा 100, और 17 × 3 कितना हो जाएगा 51। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इनकम जो है कितना होगा 100 होगा तो उसका सेविंग कितना हो रहा है, सेविंग हो रहा है 51 के बराबर, और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 1020 रुपीज, जो कि इसका कितना गुना हो रहा है, 20 गुना है। तो हम लोग को इनकम निकालना है, तो इनकम कितना है 100, इसको भी हम लोग 20 से इंटू कर देंगे, इनकम कितना आ जाएगा 2000 रुपया आ जाएगा इनकम। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस मेथड में हम लोग देख रहे हैं क्या कि हम लोग को ना रिमेनिंग निकालना पड़ रहा है, ना 100, और ना ही फिर उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो ये मेथड जो है रिमेनिंग वाले केस के लिए, रिमेनिंग वाले क्वेश्चंस के लिए ये मेथड ज्यादा अच्छा है। इसमें से सिर्फ करना क्या है, इस मेथड में बस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और एक साइड इनकम लिखना है, दूसरे साइड सेविंग लिखना है। अब कैसे निकालना है, जितना इनकम होगा नीचे वाला जो आएगा फ्रैक्शन वैल्यू वो इनकम हो जाएगा, ऊपर वाला एक्सपेंडिचर हो जाएगा, इसको इसमें से घटा देंगे, फिर हम लोग को सेविंग मिल जाएगा। और जैसे हम लोग एरिया इंक्रीज वाला क्वेश्चन या पॉपुलेशन इंक्रीज वाला क्वेश्चन लास्ट पार्ट में किए थे, पार्ट 2 में, वैसे ही इसको इंटू करेंगे, तो यहाँ से इधर वाला जो होगा वो इनकम हो जाएगा, और इधर जो होगा ये क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। और सेविंग का वैल्यू दिया हुआ है, इसको इससे इक्वेट करेंगे, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को, रिमेनिंग वाले क्वेश्चंस को हम लोग दोनों तरीके से बना सकते हैं। रिमेनिंग वाले कंसेप्ट पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ आउट ऑफ टोटल इनकम मिस्टर कपूर स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट। मिस्टर कपूर नाम का कोई आदमी है, इसका टोटल इनकम का 20% वो क्या कर रहा है, हाउस रेंट पे खर्च कर रहा है, एंड 70% ऑफ रेस्ट। 70% ऑफ रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि हाउस रेंट पे जो खर्च कर रहा है उसके बाद जो पैसा बचा हुआ है उसके पास, उसमें से 70% वो खर्च कर रहा है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे, मतलब कि घर की जरूरत के सामानों को खरीदने के लिए वो कितना खर्च कर रहा है, रिमेनिंग का 70%। आगे दिया है कि सेव्स रुपीज 1800, वो अगर 1800 रुपया बचा रहा है, 1800 रुपया का बचत कर रहा है, तो बताना है व्हाट इज हिज टोटल इनकम। तो उसका टोटल इनकम जो है वो कितना है, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला मेथड जो हम लोग सीखे हैं, फर्स्ट मेथड इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो क्या है, इनकम को 100 मान के बनाने वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, इनकम को मान लेंगे कितना है 100। अगर मिस्टर कपूर का इनकम 100 होगा तो ये 20% खर्च कर रहा है हाउस रेंट पे, दैट मीन्स कि हाउस रेंट पे जो खर्च आएगा वो कितना आ जाएगा, 100 का 20%, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब जो है 100 इनकम था, 20 खर्च कर चुका है हाउस रेंट पे, तो उसके पास रिमेनिंग अब कितना बचा हुआ है, इसमें से 20 खर्च हो गया है, तो अब 80 बचा हुआ है इसका इनकम। ये हो जाएगा हम लोग का क्या, रेस्ट इनकम आफ्टर हाउस रेंट। हाउस रेंट पे जितना खर्च हो रहा है इसके बाद उसके पास कितना बचा हुआ है, 80 बचा हुआ है। अब यहां आगे दिया है एंड 70% ऑफ रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मतलब कि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो है वो कितना है, रिमेनिंग का 70% है, और यहाँ पे हम लोग का बचा हुआ जो है, रिमेनिंग बचा हुआ रेस्ट जो है कितना है 80 है, मतलब कि इसका 70% हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे कितना खर्च हो रहा है ये मिल जाएगा। 80 का अगर 70% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 × 70,
डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये 2 जीरो इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। दैट मीन्स कि 56 खर्च कर रहा है किस पे, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे। तो यहाँ पे अगर टोटल देखेंगे हम लोग एक्सपेंडिचर, तो इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना मिल जाएगा, 76 मिल जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेविंग कैलकुलेट करेंगे। फिर सेविंग कैसे निकलता है, इनकम में से, इनकम कितना है 100, इसमें से अगर हम लोग एक्सपेंडिचर दैट मींस कि 76 अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं मिल जाएगा, सेविंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे से 100 में से हम लोग हटा देंगे 76, तो सेविंग कितना मिल जा रहा है, सेविंग मिल जा रहा है 24। जब सेविंग मिल गया 24 दैट मींस कि इसी का वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है, 1800 दिया हुआ है, 1800 रुपया दिया हुआ है। जब 24 का वैल्यू 1800 दिया हुआ है दैट मींस कि 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 1800 डिवाइडेड बाय 24 आ जाएगा। ये कट रहा है 6 से 4 टाइम्स में और ये 300 टाइम्स में, तो इसको काट लेंगे 4 से, ये फिर कट जाएगा 300 कितने टाइम्स में, 75 टाइम्स में। तो यहाँ से एक का जो वैल्यू है वो कितना मिल गया है, 75 रुपीज मिल चुका है एक का वैल्यू। अब हम लोगों को यहाँ पे निकालना है क्या, टोटल इनकम निकालना है। जब रेशियो में एक का वैल्यू 75 मिल गया है तो टोटल इनकम कितना माने थे हम लोग, 100 माने थे। तो 100 का वैल्यू निकाल लेंगे, 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 75 से, तो इनकम कितना आ जाएगा, 7500 रुपया आ जाएगा इनकम। तो 7500 रुपीज इनकम हो जाएगा मिस्टर कपूर का। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से सीखेंगे, फ्रैक्शन मेथड से कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे इजी वे में। तो यहाँ पे फ्रैक्शन मेथड से बनाने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि कितना एक्सपेंडिचर है परसेंटेज में। जैसे यहाँ पे हाउस रेंट पे कितना खर्च हो रहा है, 20%, तो हाउस रेंट पे जो खर्च किया जा रहा है वो कितना है, 20% है, तो इसको लिख लिए हम लोग 20%। आगे दिया हुआ है 70% ऑफ रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में कितना खर्च हो रहा है, 70% खर्च हो रहा है। अब क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है, इन दोनों वैल्यू को हम लोग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 20% को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में लिख सकते हैं 1/5 और 70% को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, 7/10 लिखा जा सकता है। अब यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि पहले अगर मिस्टर कपूर का इनकम कितना होगा, 5 होगा, तो उसका हाउस रेंट पे खर्च जो है 20% है और ये 20% किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखना है, इनकम एक साइड लिख रहे हैं और दूसरी साइड क्या लिख रहे हैं, सेविंग लिख रहे हैं। अगर मिस्टर कपूर का इनकम पहले केस में 5 है तो एक तो उसका खर्च हो जा रहा है हाउस रेंट पे, तो बचेगा कितना, 4 बचेगा। अगर ये इनकम होगा, इस बात को समझना है कि नीचे वाला जो है ये क्या हो जाएगा, इनकम, ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर। तो हम लोग सेविंग कैसे निकालते हैं, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देते हैं, तो सेविंग कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इनकम अगर 5 ले रहे हैं तो इस केस में सेविंग जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 आ जा रहा है। दूसरे केस में देखेंगे अगर 70% खर्च कर रहा है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे, 70% को हम लोग क्या लिखे हैं, 7/10। और इसका मतलब ये हो गया कि अगर इनकम 10 होगा तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे उसका कितना खर्च है, 7 खर्च है, और बचेगा कितना, यहाँ पे सेविंग कितना आ जाएगा, इस केस में सेविंग आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड केस का इनकम लिखेंगे कितना है, अगर इनकम 10 होगा तो 7 तो उसका खर्च है, सेविंग कितना है, 3 है सेविंग। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 10 × 5 50 और इधर हो जाएगा 4 × 3 12। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मिस्टर कपूर का जो इनकम है वो अगर क्या होगा 50 होगा इनकम, तो इसका सेविंग कितना हो जा रहा है, सेविंग 12 के बराबर हो रहा है। और यहाँ इसी 12 का वैल्यू जो है वो दे रखा है कितना, 1800 रुपीज दिया हुआ है। तो इस 12 को हम लोग इक्वेट कर देंगे किससे, 1800 रुपया से इक्वेट कर देंगे। यहाँ से एक का जो वैल्यू है रेशियो में वो कितना मिल जाएगा, 1800/12। 6 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये 300 टाइम्स में, और ये 2 से कट जाएगा फिर 150 टाइम्स में। तो यहाँ से जो रेशियो में 1 का वैल्यू है वो कितना आ गया, 150 रुपया मिल चुका है। रेशियो में 1 का वैल्यू जब 150 रुपया मिल गया है, हम लोग को इनकम निकालना है। इनकम कितना है 50, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7500 रुपीज। ये हो जाएगा मिस्टर कपूर का इनकम। यही हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को, रिमेनिंग वाले क्वेश्चंस को हम लोग 2 तरीके से सीख रहे हैं। पहला तरीका क्या है, 100 मान के कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाएंगे, और दूसरा तरीका क्या है कि परसेंटेज वैल्यू को हम लोग
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग रिमेनिंग वाले कंसेप्ट पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है प्रदीप स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड आइटम। मतलब कि प्रदीप जो है अपने मंथली इनकम का 40% फूड आइटम्स पे खर्च कर रहा है। आगे दिया हुआ है 50% ऑफ हिज रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स, और बचे हुए का 50%, मतलब कि फूड आइटम्स पे जो खर्च हुआ है उसके बाद जो उसके पास बचा है उसमें से 50% वो क्लोथ्स पे खर्च कर रहा है। आगे दिया हुआ है he saves 1/3 of the remaining amount after spending on food and clothes। मतलब क्या है कि फूड और क्लोथ के बाद खर्च करने के पास जितना पैसा उसके पास बच रहा है उसका 1/3 वो सेव कर रहा है। जितना पैसा खर्च करने के बाद बचा है उसका 1/3 वो सेविंग कर रहा है। और आगे दिया हुआ है if he saves ₹19,200 every year, हर साल वो कितना सेव कर रहा है? 19,200 रुपया हर साल सेव कर रहा है। तो बताना है व्हाट इज हिज मंथली इनकम। तो उसका मंथली इनकम जो है प्रदीप का वो क्या है, हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। तो पहले मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट मेथड से, फर्स्ट मेथड हम लोग कौन सा सीखे हैं? इनकम को 100 मानने वाला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि इनकम को हम लोग कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। इनकम जैसे ही हम लोग 100 मानेंगे, अब हम लोग एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। तो दिया हुआ है प्रदीप स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड आइटम्स। दैट मींस कि फूड आइटम्स में कितना खर्च कर रहा है, अपने इनकम का 40%। 100 का अगर 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मतलब कि ये इस पे फूड पे कितना खर्च किया है, 40 खर्च किया है। आगे दिया हुआ है 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स, अब बचे हुए का 50% क्लोथ्स पे खर्च कर रहा है। तो पहले तो हम लोग को ये निकालना पड़ेगा कि अब रिमेनिंग कितना बच रहा है यहाँ। तो अगर इनकम पहले 100 था जिसमें से 40 खर्च कर चुका है फूड पे, तो अब यहाँ पे बचा हुआ कितना है, रिमेनिंग जो उसके पास बचा हुआ है वो कितना हो जाएगा, 100 में से अगर 40 घटा देंगे तो 60 उसके पास अब बचा हुआ है। और बोला जा रहा है कि रिमेनिंग का 50% जो है क्लोथ्स पे खर्च किया जा रहा है। दैट मींस कि क्लोथ्स पे जो खर्च होगा वो कितना हो जाएगा, इसका 50%, मतलब कि इसका 50% अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये 30 जो खर्च है वो किस पे हो रहा है, क्लोथ्स पे किया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कितना हो जा रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना आ गया, 70 आ गया। अगर टोटल एक्सपेंडिचर 70 हो रहा है, इनकम 100 है, तो सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा 30। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सेविंग निकाल लेंगे। इनकम में से 100 में से ये एक्सपेंडिचर जो है इसको घटा देंगे तो कितना आ गया, 30 आ गया सेविंग। लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन यहाँ पे और भी दिया हुआ है कि ही सेव्स 1/3 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड क्लोथ्स। मतलब कि फूड और क्लोथ पे खर्च करने के बाद 70 खर्च हो चुका है, इसके बाद जो बच रहा है इसका 1/3 सेविंग कर रहा है। मतलब ये जो है ये सेविंग नहीं होगा, ये क्या है, अगर पूरा सेव करता वो कुछ पार्ट किसी चीज पे और भी खर्च कर दे रहा है, तो इसका 1/3 सेव कर रहा है। इसका अगर 1/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और ये हो जाएगा हम लोग का सेविंग। ये जो सेविंग दिया हुआ है वो एवरी ईयर दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक बात और भी समझना है कि पहले इसको हम लोग मंथली सेविंग निकाल देंगे। तो 19,200 रुपीज जो दिया हुआ है ये एक साल का सेविंग है। अगर 1 मंथ का सेविंग हम लोग निकालेंगे, 1 मंथ का, तो क्या करना होगा, 19,200 को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, 12 से। तो 12 से डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा एक बार में, और फिर ये कट जाएगा 6 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा, 1600। तो यहाँ से एक का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 1600 रुपीज। मतलब कि एक मंथ में जो है वो कितना सेविंग कर रहा है, 1600 रुपया सेविंग कर रहा है। अब यहाँ से हम लोग इक्वेट कर सकते हैं कि 10 का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 1600 रुपीज हो जाएगा, 1600 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से एक का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 10 का वैल्यू 1600 है, तो एक का वैल्यू आ जाएगा 160 रुपया। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि रेशियो में जो है एक का वैल्यू वो कितना है, 160 रुपीज के बराबर है। अब हम लोग को क्या बताना है, मंथली इनकम बताना है। तो मंथली इनकम, तो इस 100 का वैल्यू निकाल लेंगे, इनकम निकालना है, दैट मींस कि ये 100 का वैल्यू निकालना है। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू 160 आया, इससे गुना कर देंगे इसको, 160 गुना 100 कितना हो जाएगा, 16,000 रुपया।
तो 16,000 रुपीज इसका इनकम हो जाएगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभी तक हम लोग इस क्वेश्चन को किस मेथड से देखे हैं, 100 मानने वाला मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग अभी बनाए हैं। अब इसका हम लोग सेकंड मेथड देखेंगे। तो सेकंड मेथड से हम लोग कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को बना देते हैं। अभी हम लोग इसके पहले दो क्वेश्चन में क्या सीखे हैं कि जो भी परसेंटेज में एक्सपेंडिचर है उसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है फूड पे, फूड का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कितना है 40%। आगे क्या दिया हुआ है 50% ऑफ रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स, मतलब कि क्लोथ्स पे जो खर्च है वो कितना है 50% है। और आगे दिया हुआ है he saves 1/3 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड क्लोथ, मतलब कि फूड और क्लोथ पे खर्च करने के बाद वो जितना बच रहा है उसका 1/3 सेव कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम जो है हम लोग 40% को बदलेंगे फ्रैक्शन में और उसको लिखेंगे कितना 2/5, और 50% को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कितना 1/2 लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रदीप का जो है इनकम वो कितना होगा, अगर 5 होगा तो वो फूड पे कितना खर्च करेगा 2 खर्च करेगा, तो उसका सेविंग कितना हो जाएगा 3 उसका सेविंग हो जाएगा। तो इधर हम लोग क्या लिख रहे हैं इनकम लिख रहे हैं और इधर क्या लिख रहे हैं सेविंग लिख रहे हैं। तो पहले केस से ये पता चल गया कि इनकम अगर कितना होगा 5 होगा, अगर ये इनकम होगा तो ये क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देते हैं तो ये 3 जो आएगा ये क्या हो जाएगा ये सेविंग हो जाएगा। दैट मींस क्या हुआ कि अगर इनकम 5 होगा तो उसका सेविंग कितना हो रहा है 3 हो रहा है इस केस में। सेकंड केस में अगर देखेंगे तो इनकम कितना होगा, अगर इनकम अगर 2 होगा तो उसका एक्सपेंडिचर कितना है 1 के बराबर है, तो 2 में से 1 जाएगा 1 क्या हो जाएगा उसका सेविंग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर इनकम 2 होगा तो इसका सेविंग कितना हो रहा है 1 के बराबर हो रहा है। फिर क्या करते हैं हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से क्या पता चला कि इनकम अगर 10 होगा तो उसका सेविंग कितना हो रहा है 3 हो रहा है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि इन दोनों खर्च के बाद जो टोटल बच रहा है ये टोटल सेविंग नहीं है, इसका 1/3 जो है वो सेविंग हो रहा है। तो यहाँ पे ये बच रहा है इसका 1/3 अगर निकालेंगे 1/3 इसका अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा, मतलब 1 इसका सेविंग हो रहा है। और इसी लोग लास्ट टाइम निकाले थे कि यहाँ पे अगर ईयरली इतना सेविंग दिया हुआ था तो पहले मेथड में हम लोग देखे थे कि मंथली कितना आ रहा था 1600 रुपया मंथली सेविंग आ रहा था। तो यहाँ पे जो है मंथली वाला सेविंग इक्वेट करेंगे और इस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1600 रुपया हो जाएगा। अगर ये चीज नहीं निकाल पा रहे हैं तो पहले मेथड में बताएं फिर एक बार देख लीजिए। जैसे 19,200 जो है ये सेविंग है 1 साल का एवरी ईयर का, तो इसको अगर हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1600 रुपीज, और ये क्या हो जाएगा 1 मंथ का सेविंग हो जाएगा। तो यहाँ पे इस 1 को इक्वेट करना है 1600 रुपया से, तो 1 का वैल्यू जब मिल गया 1600 रुपया तो मतलब क्या है हम लोग को इनकम निकालना है, मतलब 10 का वैल्यू निकालना है। तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 इंटू 1600 कितना आ जाएगा 16,000 रुपया आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या प्रदीप का इनकम हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। हम लोग रिमेनिंग वाले कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है रमन हैड अ सर्टेन अमाउंट विथ हिम। रमन के पास कुछ पैसा है, he spends 20% ऑफ दैट टू बाय अ न्यू सेल फोन। जितना उसके पास पैसा है उसका 20% वो अपना नया सेलफोन खरीदने में, नया मोबाइल खरीदने में खर्च कर देता है। आगे दिया हुआ है 15% ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए का 15% एक टी शर्ट खरीदने के लिए वो खर्च कर रहा है। देन ही डोनेटेड ₹160 इन अ टेम्पल। इसके बाद वो क्या कर रहा है 160 रुपया डोनेशन दे रहा है मंदिर में। आगे दिया हुआ है कि इज लेफ्ट विद ₹1200। अगर अब उसके पास कितना बचा हुआ है, इतना सब खर्च करने के बाद उसके पास 1200 अगर बचा हुआ है तो बताना है हाउ मच डिड ही स्पेंड फॉर टी शर्ट। तो टी शर्ट खरीदने के लिए वो कितना खर्च किया है, हम लोगों को ये चीज फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। पहला मेथड हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन का, फर्स्ट मेथड। पहला मेथड में हम लोग क्या सीखे हैं कि इनकम को या भी जो भी अमाउंट है उसको हम लोग कितना मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो इसके पास अमाउंट है इसको हम लोग कितना मान लेते हैं कितना अमाउंट इसके पास है 100 अमाउंट है रमन के पास। अब आगे क्या दिया हुआ है वो खर्च कर रहा है 20% ऑफ दैट टू बाय अ न्यू सेलफोन। तो यहाँ पे सेलफोन खरीदने के लिए वो अगर 20%
खर्च किया है, दैट मीन्स कि 100 का 20% खर्च किया है, कितना हो जाएगा 20 के बराबर हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है, एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन बाइंग अ टी शर्ट, और एक टी शर्ट बाय कर रहा है जिसपे कितना खर्च कर रहा है, रिमेनिंग का 15%। तो यहाँ पे 100, यहाँ पे इनकम अगर हम लोग 100 माने हैं तो सेलफोन पे खर्च कर चुका है कितना 20, तो यहाँ पे इस केस में रिमेनिंग जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा 80, और 80 जब बचा हुआ है तो इसका 15% खर्च कर रहा है ये टी शर्ट खरीदने में, दैट मीन्स कि 80 का 15% हम लोग निकालेंगे 80 का, तो कितना आ जाएगा 80 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। इसको अगर 20 से कट करते हैं तो ये 4 बार में कट जाएगा और ये 5 बार में, 5 से ये 15 3 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये कैलकुलेट कैसे परसेंटेज करते हैं ये चीज बताए हैं बस। इसको हम लोग वैसे 15% डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, 10% 8 होगा और इसका आधा 4 मतलब 5% का वैल्यू 4 होगा, तो 8 + 4 12 हो जाएगा 15% का वैल्यू। मतलब क्या हो गया कि टी शर्ट खरीदने में वो कितना खर्च कर रहा है, 12 खर्च कर रहा है टी शर्ट खरीदने में। अब आगे दिया हुआ है देन ही डोनेटेड ₹160 इन अ टेंपल। अब वो क्या कर रहा है, डोनेशन कर रहा है, और डोनेशन कितने रुपए का कर रहा है, 160 रुपया का डोनेशन किया है टेंपल में। आगे दे रखा है हम लोग को इफ ही लेफ्ट विद ₹1200, उसके बाद उसके पास कितना बचा है, 1200 रुपया उसका सेविंग है। तो हम लोग को बताना है वो टी शर्ट पे कितना खर्च किया ये निकालना था। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इनकम को 100 माने, सेलफोन का खर्च निकाल लिए, टी शर्ट का निकाल लिया, और डोनेशन कितना दिया था ये हम लोग लिख चुके हैं। यहाँ पे सेविंग दिया हुआ है कितना, 1200 रुपये। अगर सेविंग दे रखा है कितना, 1200 रुपीज, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ अगर एक्सपेंडिचर देखेंगे इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा एक्सपेंडिचर, और 160 रुपए ये भी एक्सपेंडिचर है डोनेशन में। बट हम लोग क्या करेंगे, ये परसेंटेज में नहीं दिया था, तो अगर डोनेशन वो नहीं किया जाता, मान लीजिए कि डोनेशन अगर नहीं करता तो उसके पास पहले 1200 अगर बच रहा था, अगर वो डोनेशन नहीं करता तो अब उसके पास कितना बचेगा, 160 रुपया ज्यादा बचेगा। तो ये डोनेशन वाला पार्ट हम लोग सेविंग में ही ऐड कर देंगे। तो टोटल जो है, टोटल कितना बच जाएगा, टोटल बच जाएगा 1200 + 160 1360 रुपीज। ये टोटल सेविंग हम लोग लेंगे इस केस में। और यहां से अगर सेविंग निकाला जाएगा तो सेविंग कितना आ जाएगा, इनकम था 100 जिसमें से 32 खर्च किया है, तो 100 में से 32 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 68। दैट मीन्स कि यहाँ पे सेविंग जो आ रहा है कितना आ रहा है, 68 आ रहा है, और इस 68 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1360 रुपया हो जाएगा। तो इस 68 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1360 रुपया हो जाएगा इस 68 का वैल्यू। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक का वैल्यू निकाल लेंगे, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1360 डिवाइडेड बाय, पहले हम लोग 2 से इसको कट कर लेते हैं, ये कितना बाद में कट जाएगा 34 टाइम्स में, और ये कट जाएगा 680 टाइम्स में। अब इसको हम लोग 70 से काटते हैं तो ये 2 बार में कट जाएगा और ये 40 टाइम्स में कट जाएगा। फिर ये 2 से कट जाएगा कितने टाइम्स में, 20 टाइम्स में। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एक का वैल्यू जो है वो कितना आ गया, 20 रुपया आ गया। जब रेशियो में एक का वैल्यू 20 रुपया आ चुका है तो हम लोग को क्या निकालना है, टी शर्ट पे खर्च। टी शर्ट पे कितना खर्च कर रहा है, 12, तो इस 12 का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 12 × 20, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 240 रुपीज। तो ये हो जाएगा टी शर्ट पे वो कितना खर्च किया है, 240 रुपया खर्च किया है। यही हो जाएगा हम लोग का इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आज के इस वीडियो में हम लोग इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखे हैं कि कैसे इजी वे में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इस टाइप के सवालों को करने के हम लोग 2 तरीके सीखे हैं। पहला तरीका क्या है, 100 मान के बनाने वाला। अगर रिमेनिंग का केस नहीं दिया रहेगा तब तो हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर रिमेनिंग का केस दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2 तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। पहला 100 मान करके, और दूसरा मेथड क्या था, फ्रैक्शन मेथड। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आपको टाइम पे मिल सके।